हाय गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आइए हम पुनः प्रश्नों के श्रृंखला के साथ प्रस्तुत हैं। आज का वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हम संख्याओं से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ प्रश्न हम लोग सोल्व करते हैं। तो अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या किसे कहते हैं मेरे दोस्त, है ना? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। कितने लिखे हुए हैं मेरे दोस्त? 15 है। तो हम जानते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि फॉर्मूला आता है प्रथम n विषम संख्याओं के योग का, प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? n स्क्वायर। जी हाँ, n क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या कितने हैं? 15 हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर बराबर 225। 225 ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर प्रथम 12 सम संख्या का योग क्या होगा? ऑप्शन में 120, 132, 115 और 156। तो सबसे पहले जाने कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या होता है जिसके इकाई के जगह पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह सम संख्या होता है। और सम संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है। सम संख्या किस रूप का होता है? 2m के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। m कोई पूर्णांक है। और सम संख्या क्या होता है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सब क्या है जी? सम संख्या है। तो कह रहा है प्रथम 12 सम संख्या का योग। तो इसका लिए सूत्र होता है, ट्रिक होता है, प्रथम n सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, जहाँ n क्या है? दिए गए संख्या है जी। तो सम संख्या कै गो है? 12 गो। तो n के जगह पर 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 12 से गुना करते हैं 13 बराबर 156 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यह है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा सवाल है कि ये जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर है, यह बताना है। तो जो संख्या होता है हम लिख लेते हैं 48, 7, 6, 2, 3। इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का 7 लिख देंगे। 7 के इधर 1, 2, 3 गो अंक है, तो 3 गो 0। और अंकित मान को ही जातीय मान बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फेस वैल्यू कहा जाता है। तो कोई भी अंक है, हालांकि हम पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन भी आया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो 7 का 7 कहीं भी हो, चाहे वह इकाई पे हो, दहाई पे, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कहीं भी हो जी, 7 का जो अंकित मान होगा वह 7 ही होता है। तो 7 का अंकित मान कितना होगा मेरे दोस्त? 7 होगा। अभी दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 10 में से 7 गया, 3 यहाँ बचा, 9 यहाँ भी बचा, 9 यहाँ बचा, 6, 6993। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। यही ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। इसमें देख रहे हैं 19,857 गुने 637 प्लस 19,857 गुने 637 का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देख रहे हैं यहाँ मेरे दोस्त, और यहाँ यह जो पद है ये दोनों में कॉमन है, इधर भी उधर भी। तो इसको कॉमन निकालते हैं।
19,857 को कॉमन निकालते हैं तो बचता है 637 है। आप प्लस यह तो निकल गया कॉमन कितना 363 है। अब 19,857 इसको अगर गुना कर देते, गुना तो है, इसको जोड़ना 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10, 1000। यानी कि अगर इसको अब हम गुना करते हैं तो 19,857 पर 3 गो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा है। तो इसमें कौन सा नियम था? इसमें था वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम क्या कहता है मेरे दोस्त? ए इंटू बी प्लस सी हो बराबर क्या होता है? ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ ए क्या है? कॉमन है, अंदर क्या बच गया? बी प्लस सी। इसी का इस्तेमाल इसमें किया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यह संख्या है 10 4 के पावर 11 7 के पावर 5 गुने 11 के पावर 3 में अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं? तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भी भाज्य संख्या को लिखना। तो यहाँ हम देखते हैं 7 तो अभाज्य संख्या, 11 भी क्या है? अभाज्य संख्या, लेकिन ये 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो हमारा जो है 4 के पावर 11 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 का पावर 3, इस सारे पावर को जोड़ देते। कब? जब यह अभाज्य संख्या रहता तब, लेकिन यह भाज्य संख्या है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, इसका पावर कितना है? 11। तो 7 का पावर 5 गुने 11 का पावर 3। अभी 2 का पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 11 दूना 22 गुने 7 के पावर 5 गुने 11 का पावर 3। अब इस सारे पावर को क्या करना है? जोड़ देना है जी। जो पावर को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 5 27 और 3 30। ठीक है, यानी कि इसमें अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 30 गो। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 600 है एवं उनका अंतर 240 है। तो इसमें छोटी संख्या क्या होगी यह बताना है। तो जब भी दो संख्या का योग और अंतर दिया हो, छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, ये दोनों का आसान सा ट्रिक है। अगर क्या पूछता है जी? छोटी संख्या पूछता है, छोटी संख्या पूछता है, तो ये दोनों का क्या करना है? अंतर निकाल देना है। 600 में से 240 को घटा देना है। 600 माइनस 240 और किससे भाग दे देना है? 2 से दे देना है। तो 640 में से 600 में से 240 घटेगा है ना, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 360। 360 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 180। सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पूछ देता क्या इसी सवाल में, अगर बड़ी संख्या पूछ देता, बड़ी संख्या पूछ देता, तो बड़ी संख्या में क्या करते? इन दोनों को जोड़ देते। क्या करते? दोनों को जोड़ देते, यानी कि 600 प्लस 240 और तब क्या करते? 2 से भाग करते, यानी कि 4 2 6 2 840 में अगर 2 से भाग करते तो कितना आता? 2 चौका 2 दूना 420 आता। यानी कि बड़ी संख्या होती 420 और छोटी संख्या होता 180। तो इसका ट्रिक क्या है? इसको याद करने का है कि क्या होता है, अगर छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या बराबर क्या होता है ना, दोनों संख्या का योग माइनस दोनों संख्या का अंतर बट्टा 2। अगर बड़ी संख्या पूछता तो इसका क्या होता है, दोनों
संख्या का योग प्लस दोनों संख्या का अंतर, इसमें भी बटा 2। तो इस ट्रिक के साथ हम आसानी से इसको बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आते रहें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 400 है, उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एक संख्या दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो जब भी दूसरी संख्या पूछे या गुणनफल दिया हो, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा जी, तो गुणनफल में क्या करेंगे जी, पहली संख्या से भाग दे देंगे, पहली संख्या। तो गुणनफल कितना है मेरे दोस्त, 400 है। पहली संख्या कितना है, 25 है। इस 25 से भाग देंगे तो क्या बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यह तो क्वेश्चन बहुत हलवा था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे दोस्त एक बार पुनः आपसे कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन या जो भी लड़के 6, 7, 8, 9 या नवोदय सैनिक नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप कृपया उन्हें शेयर करें और अधिक से अधिक, अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़का अंक पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 9, उसके बाद घटते क्रम में 7 के बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0। और सबसे अगर छोटी लिखना है, छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ऐसे तो इसमें 0 है, ठीक है, लेकिन 0 को शुरू में नहीं लिखते हैं। तो 0 को एक अंक के बाद तो क्या किससे स्टार्ट कर लेंगे, 3 से, उसके बाद 0, 4, 5, 7, 9, यह हो गया सबसे छोटी संख्या। इनका अंतर निकालते हैं, तो अंतर का मतलब घटा देना है, बड़का में से छोटका। तो घटाइए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा 3, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 4 गया 0, यहाँ 7 और यहाँ आ गया 6। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। एक और लाजवाब क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटा दिया जाए, और है ना, जो परिणाम आता है वह परिणाम 40 और संख्या के 1/4 ये दोनों के जोड़ के बराबर है। तो कह रहे आप वह संख्या इन चारों में से क्या होगा, क्या 336 होगा, 246 होगा, 174 होगा या 216 होगा। तो वह संख्या क्या मान लेते हैं मेरे दोस्त, x है, और x का 2/3 में से कितना घटाना है, 50 घटाना है। तो जो यह परिणाम मिलेगा, यह परिणाम क्या, तो 40 तथा संख्या का 40 और संख्या का 1/2 के बराबर जोड़, संख्या क्या है x और उसी का 1/4, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको हल क्या होगा, 2x/3 में से 50 घटेगा, x/4। इस जो समान है इसको एक साथ, x वाले को एक तरफ लाते हैं, विदाउट x वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो 2x/3 अब माइनस u आएगा इधर, x/4 इधर क्या है 40, अब प्लस उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। इसका एलसीएम 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 4 दूना x
अब माइनस 3x, इसको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। इसको और आगे हल करते हैं तो 12 नवा 108 पर एगो 0, 8 में से 3 जाएगा 5x, यानी कि x का वैल्यू 108 पर एगो 0/5। इसको कटाते हैं तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 उतरेगा 5 छक 30, 216। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो, यह सॉल्यूशन पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रही तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।